प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के दिल्ली मोड़ के पास स्थित एक होटल में पहुंचे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की प्रेस वार्ता। कई बातों की चर्चा। सोमवार की देर शाम जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव दरभंगा के दिल्ली मोड़ के पास स्थित एक होटल पहुंचे, जहां उन्होंने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि हम लोग 16 जुलाई को 1 घंटे के लिए पूरे NH को जाम करेंगे। यह जाम STT परीक्षा एवं डोमिसाइल नीति को पुनः लागू करने को लेकर होगा। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं प्रेस वार्ता के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव मीडिया को। लगातार मैंने इस बात को कही है कि NDA लगातार ऐसी कुनबा को जमा, छोटे छोटे कुनबाओं को जमा कर रही है, जिससे लगता है कि चाहे वो सहकारिता का चोर हो, चाहे कोऑपरेटिव चोर हो, चाहे जितना हिंदुस्तान का कोऑपरेटिव चोर है, सबको अमित शाह, एक कोऑपरेटिव मंत्री भी अमित शाह अपने अंडर ले लिए और वहां से भी वो बड़ा खेल खेल गेम की चेंजर। तो जब NDA की मीटिंग में सारे दलों को बुलाया गया है, मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान में महागठबंधन को बिहार से ही एक बड़ी संदेश देने की आवश्यकता है। सबसे पहले नीतीश कुमार ने एक प्रयास को जो शुरुआत की, जिसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। मैं चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी एक विस्तारित महागठबंधन, मैं पहले भी कह चुका हूं मैं कि जब वैचारिक, सामाजिक और राजनीतिक बातें आती हैं, बिहार में जब मुद्दों पर आधारित, विकास पर आधारित बातें आती है और आम लोगों से जुड़े सवाल पर बातचीत आती है, तो जन अधिकार पार्टी बिहार के सारे 14 करोड़ लोगों के सरकार से संघर्ष करती है, आवाज देती है, सेकुलरिज्म से समझौता नहीं करती है, किसी भी तरह के जाति, धर्म, मजहब के नफरत के खिलाफ खड़ी होती है। चाहे वो दरभंगा में, बगल में मधुबनी में बड़ा नरसंहार हुआ था तब हो, चाहे जो भी ऐसी घटना घटी हो, तो जन अधिकार पार्टी लगातार जब NDA और गोदी मीडिया के द्वारा हमला हुआ महागठबंधन पर, तब पप्पू यादव और जन अधिकार पार्टी सशक्त विपक्ष की आवाज बनी और हमेशा, चाहे वो टमाटर का सवाल हो, प्याज का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, सिलेंडर का सवाल हो, किसान का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, UPSC का सवाल हो, CTET का सवाल हो, TAT का सवाल हो, हमेशा जन अधिकार पार्टी की विंग, जन अधिकार पार्टी और पप्पू यादव बिहार की जनता की खुशहाली के लिए और उस पर बोझ न पड़े आर्थिक रूप से, उसके खिलाफ हम लड़ते रहे। जैसे 16 तारीख को पुनः हम लोग TT और STT को लेकर पूरे बिहार में 1 घंटा NH जाम करें और हम अपनी ही सरकार से डोमिसाइल मुद्दों को वापस लागू करने की मांग करेंगे। पूरे बिहार में बीजेपी वो बीजेपी है जो आज नाटक कर रही है। ये 17 साल नीतीश कुमार जी के साथ सत्ता में रही। मैं तो चाहता हूं कि बीजेपी के जितने विभाग हैं सबकी जांच निगरानी से, और सुशील मोदी से आग्रह करूंगा कि आपके पास वित्त विभाग था और खनन विभाग भी था, आप पत्र लिखकर अपने विभाग की जांच करा लें। दूध का दूध, पत्ता, पानी का पानी हो जाएगा कि आप कितने दूध के धुले हैं, कौन कौन लोग मंत्री, जितना नगर निगम से लेकर के सब, ये जो नरक निगम बनाने वाले लोग हैं, PWD से लेके पुल टूट रहा है, सब में बीजेपी की भूमिका। सारे बड़े डिपार्टमेंट बीजेपी के पास थी। तो हम तो अपने सरकार से चाहेंगे कि पूरी ऑडिट हो जाए, जांच हो जाए, हर तरह की घोटाले का पता चल जाएगा और लूट का पता चल जाएगा, इन लोगों ने बिहार को कितना लूटा है। लगातार दरभंगा रक्त रंजित, रक्तपात, और सिर्फ अपराध और माफियाओं के लिए। मेरा सवाल पहले भी था, आज भी है,
सारे जमीन माफिया, चाहे वो ABCD Z कोई हो, इन माफियाओं को पदाधिकारियों का और नेताओं का संरक्षण पूर्णतः प्राप्त है। प्रशांत हो, ए हो, जी हो, रंजीत हो, अंदन हो, बंदन हो, कोई हो यहाँ पर, और लगातार अपराध को जन्म देता है। शूटर का काम शूट करवाने का काम। चाहे वो राज दरभंगा महाराज की जमीन हो, DMCH का 100 विभाग पदाधिकारी माफियाओं के द्वारा गायब किया गया जमीन हो, चाहे पेपर मिल की सारी जमीन हो जिस पर गिद्ध दृष्टि लोगों की है, दिल्ली मोड़ से एयरपोर्ट से लेकर आगे तक, फिर सकड़ी तक, फिर यहाँ से लेकर दरभंगा बॉर्डर तक, माफिया पदाधिकारी और नेताओं की गिद्ध दृष्टि जमीनों पर, दूसरों की जमीनों पर, सरकारी जमीनों पर, रैयती जमीनों पर। पटना पूर्णिया के बाद और गया के बाद अब पटना, पूर्णिया और दरभंगा, मुजफ्फरपुर सेकेंड हो गया, हाजीपुर, दरभंगा, पूर्णिया दोनों जमीन माफियाओं की तूती बोलते हैं और जमीन माफियाओं के द्वारा लगभग सारी संस्थाओं को खरीद लिया जाता है। आवाज देने वाली संस्था, ऊपर से नीचे तक इन माफियाओं की गलतियों का कोई बड़ी मीडिया नहीं दिखाता। एक बात कहने में बहुत खुशी हो रही है कि नरेंद्र मोदी जी का चमत्कार इस देश से, बीजेपी का चमत्कार और देश से खत्म हो। नरेंद्र मोदी जी इस दुनिया के सबसे बड़े बीजेपी भ्रष्टाचार की गंगोत्री का एक जनक बन गया। अब नरेंद्र मोदी जी, प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार, छगन भुजबल जिनको वो 9 साल जेल में रखे, नरेंद्र मोदी जी मणिपुर के CM जो दुनिया के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी जिनको नरेंद्र मोदी ने कहा, लगातार हिंदुस्तान के जितने भ्रष्टाचारी हैं, मैं बिहार से देखूं जिन्होंने थाली जूठन खाने के लिए, अब उपेंद्र कुशवाहा जी, जितन मांझी जी, मुकेश सहनी जी, जिन पर अमित शाह जी ने, इन लोगों ने क्या क्या आरोप नहीं लगाए, जिनको इन लोगों ने पार्टी से निकाल दिया था, और इन लोगों को जिस तरीके से CBI का, ED का डर दिखाकर, सुरक्षा सिक्योरिटी का चकाचौंध दिखाकर और अमित शाह की नकदी दिखाकर सब लोगों को वैचारिक रूप से, मैं कह रहा हूं कि आखिर नरेंद्र मोदी जी को अपने पर भरोसा नहीं रहा, तब न कांग्रेस और राहुल गांधी का सपना में भी डर लगा हुआ है। सबसे ज्यादा दुनिया में इतना खौफ मैंने धरती पर नहीं देखी कि एक व्यक्ति को सदन से भी, सड़क से भी और लगातार मीडिया के द्वारा हमला, कभी परजीवी, दुनिया में मोदी से बड़ा परजीवी, पापा इन इंडिया, माँ के साथ 20 कैमरा लेके माँ परजीवी बेटा, भगवान का श्रेय देना, बिना कैमरा के मोदी से बढ़कर वर्ल्ड में इतना अपने पर 29 अरब से ज्यादा रुपया मोदी ने अपने एडवर्टाइजमेंट पर खर्च किया, अभी नहीं। और राहुल गांधी जी का इतना डर कि अब वो
उन भ्रष्टाचारियों पर हम ले रहे हैं। 2024 नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के लिए हिंदुस्तान का सारा तंत्र, ईडी, सीबीआई से लेकर आरबीआई से लेकर मोदी से अमित शाह, अदानी अंबानी से लेकर सारी संस्थाएं को लगा दी गई और सारे हिंदुस्तान के भ्रष्टाचारियों को प्रधानमंत्री बनने के लिए अपने साथ खड़े कर लिया गया। अब वो भी भ्रष्टाचार की बात करते हैं। शुभ बाजे तो बाजे, चलनियों बाजे। बीजेपी को पहले यह बात करनी चाहिए कि जिस 77,000 करोड़ का घोटाला, सहकारिता घोटाले से लेकर जिसको 5 साल, 6 साल, 9 साल आप जेल में रखे, क्या क्या छगन भुजबल के बारे में बीजेपी ने नहीं कही, मानिक राव के बारे में क्या नहीं कहा। अब व्यापम घोटाला से लेकर ना जाने हिंदुस्तान के किन किन घोटालेबाज से और हिंदुस्तान के टैक्स का सारा पैसा। तो सबसे पहले तो इस्तीफा बीजेपी देश के पीएम देंगे ना, अमित शाह जी देंगे ना, गृह मंत्री देंगे ना। लगातार जो हालात हैं इस देश में, उसमें अब नरेंद्र मोदी जी के चुनौतियां पार सिर्फ भ्रष्टाचारी, ईडी, सीबीआई, सीआरपीएफ कवरेज, सुरक्षा गार्ड से लेके और अदानी का पैसा, बस इतना ही भरोसा। नफरत तो एक लगातार उनके साथ चल ही रहा है। जो पूर्ववर्ती जो माफियागिरी चल रही, मैं वही बात तो कह रहा हूँ। मैंने क्या कहा? मैंने कहा नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कानून व्यवस्था। मैंने कहा माफिया पदाधिकारियों का लगातार जो शुरू से सांठगांठ और जिस तरीके से जमीन से लेके शराब, बालू और बॉर्डर इलाके के जितने सारे गोरख धंधे हैं और जिस तरीके से दरभंगा को केंद्र बिंदु में रख करके यहाँ शराब भी डंप, ड्रग्स भी डंप, गांजा भी डंप, सारी चीजें यहाँ से पटना तक फ्लोट कर रहा हो और हम आंख बने हुए मुखदर्शक हैं। पूरी जमीन सरकार की नेता पदाधिकारी माफियाओं के द्वारा लूटा जा रहा है, जिसमें सब है, हमाम में सब है लगभग। तो मेरा है कि हमारी सरकार को जो लगातार जेल में भी पहले भी बहुत सारी घटना घटी, जेल में जहर दे दिया गया, अभी तक आप सुप्रीटेंडेंट को पर कार्रवाई नहीं किए। तो मैं चाहता हूं कि अपराध पर निरंकुश हो, एसआईटी जांच हो। बहुत क्लियर हूं मैं इसमें, जेल की घटनाओं में एसआईटी, साथ साथ तीरे हत्याकांड में एसआईटी। जो मुख्य अभियुक्त है बहुत क्लियर है हम उस मामले में, उसकी कुर्की हो, गिरफ्तारी हो। अभी तक प्रशासन उस मुख्य अभियुक्त के साथ पहले भी खड़ी थी, अभी भी खड़ी। सर एक बात पहले बता दूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उनके लिए चुनाव हो सकता है, लेकिन आदिवासियों के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए, साउथ के लिए यह मुद्दा उसके जीने सामाजिक आधार है। सबसे ज्यादा मीना आदिवासी राजस्थान में जो दलित है, जो आदिवासी है, जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, बीजेपी के साथ जो सबसे बड़ा गठबंधन है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे बड़ा विरोध तो मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कर दिया। सभी देश के आदिवासी जो उनके सामाजिक आधार का जो कोड है, यह ना किसी मुस्लिम से जुड़ा है, ना किसी हिंदू से जुड़ा है, ये सामाजिक आधार पे जीने वाला जिसने एक डिसिप्लिन बनाया। हर वो आदमी हिंदुस्तान में ऐसी कानून का जो संविधान में कहीं से भी दखल ना हो, हमारे कानून का दखल ना हो, और वो सिर्फ संस्कृति से और हमारी तहजीब से और हमारी सामाजिक आधार से जुड़ा, इस पर बीजेपी कंप्लीट नंगा हो चुकी है। चुनाव जब जब आती है तो कभी गोधरा, कभी पुलवामा, कभी कश्मीर फाइल, कभी केरला स्टोरी, कभी बजरंग दल, कभी आदि पुरुष,
ऐसी चीजों के द्वारा ये खबैया पार करना चाहती है। अब दुनिया में ये जितना नफरत पैदा कर ले, अब तो भ्रष्टाचारियों की गंगोत्री कर ली, देश समझ चुका है और पूरा देश इस मामले पर अपनी संस्कृति और तहजीब से जीना चाहता है और हम उसके पक्ष में हैं।